हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाजार से फ़ायदा। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। चलिए देखते हैं आने वाले वीक में निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो दिस इज़ अ वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो फ्राइडे को हमारा जो क्लोजिंग हुआ है वो 17,350 के पास हुआ है। सो राइट नाउ हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जहाँ पे इस ये जो ट्रेन लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब जब भी जैसे दिस इज़ अ पैटर्न, जैसे ये प्राइस एक्शन है जिसमें लोअर लोज और लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है। सो आने वाले वीक में मंडे को अगर हम 17,400 को क्रॉस करते हैं, गैप अप ओपनिंग नहीं, 17,350 के पास ओपन होने के बाद अगर 17,400 क्रॉस करते हैं, सो तब हमें ऊपर के साइड के मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। बट अगर हम 17,000 सपोज 400 पे भी ओपन होते हैं, 400 500 के पास भी डायरेक्ट गैप अप ओपन होते हैं, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, सो फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। आने वाले वीक में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या क्या होंगे, चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे, फर्स्ट थिंग एफआईएस का डेटा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फ्राइडे को जो तेज़ी आई उसमें एफआईएस ने बाइंग की है और डीआईज ने कहीं ना कहीं बाइंग की है, तब जाके हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। बट आने वाले वीक में अगर एफआईएस बाय करते हैं और ओमाइक्रॉन केसेस जो रहेंगे वो अगर कम रहते हैं, जैसे ओमाइक्रॉन के केसेस से पैनिक जो मार्केट में आया है वो कम रहेगा और एफआईएस के केसेस बढ़ेंगे, एफआईएस के जो डेटा है बाइंग साइड में वो अगर बढ़ेगा तो हमें एक पॉजिटिव शार्प ऊपर देखने मिल सकता है। बट अपोजिट, अगर ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं और मार्केट में पैनिक मचता है और एफआईएस भी सेलिंग करते हैं, तो हम एक कंसोलिडेशन या फिर एक नीचे वाले ट्रेंड में आना फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स रहेंगे ऊपर के साइड में अगर हमें पॉजिटिव मिलता है और नीचे के साइड में अगर निगेटिव डेटा हमारा रहता है। सो अगर एफआईएस बाय करते हैं, ओमाइक्रॉन के केसेस नहीं आते हैं, तो आने वाले वीक में हमें जो दो टारगेट मिल सकते हैं, राइट नाउ 17,350 पे निफ्टी है। सो यहाँ से 300 पॉइंट्स जो कि 17,620 आता है, प्लस 300 मोर पॉइंट्स जैसे जो 17,900 के पास आता है। सो ये पहला टारगेट रहेगा एंड ये सेकेंड टारगेट रहेगा। कब? अगर एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आता है एंड ओमाइक्रॉन के केसेस कम होते हैं तो। बट अगर नहीं आता है सो हमें एक कंसोलिडेशन का पीरियड मिल सकता है, जो कि हम यहीं पे एक कंसोलिडेशन करेंगे। अगर एफआईएस कभी सेलिंग कर रहे हैं कभी बाइंग कर रहे हैं, इन मिक्स वे ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे कम हो रहे, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लग रहे, सो हम एक कंसोलिडेशन वाले पीरियड में रह सकते हैं, जिसमें हमारा जो ऊपर का रेंज रहेगा वो 17,400 रहेगा, ऊपर का रेजिस्टेंस प्लस नीचे जो सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके बाद 16,800 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड फाइनल सपोर्ट जो रहेगा वो 16,400 ये एक्ट करेगा। सो ये वीकली एनालिसिस है जहाँ पे मैंने आपको टारगेट्स बताए एंड नीचे साइड में अगर आता है इस ये तीनों व्यूज़ बताए। चलो देखते हैं डेली एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने वाले मंडे को और आने वाले वीक को हमें क्या ट्रेड मिल सकता है। सो जैसे कि मैंने निफ्टी वीकली व्यू में बताया कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, जहाँ पे भी सेम जो ट्रेन लाइन है उसी का हम रेजिस्टेंस राइट नाउ अब तक लेके आ रहे थे, जिसमें लोअर लोज लोअर हाइज ये बन रहे थे। ओके, सो बट जो फ्राइडे को हमने जो क्लोजिंग दी है वो ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ये क्लोजिंग दी है। सो आने वाले वक्त में मे बी ये रीटेस्ट हो सकता है। जैसे कभी भी मार्केट अगर ऊपर साइड या फिर नीचे साइड भी आता है, जैसे नीचे साइड आ रहा है तो ऐसे ऐसे पूरा एक साथ नहीं आएगा, कभी भी ऐसे एक नीचे एक थोड़ा ऊपर पुल बैक, नीचे पुल बैक, इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। सो अगर हमें ऊपर भी जाना है सो एक ऊपर जाने के बाद एक रीटेस्ट यहाँ पे करेगा, इस रेंज में रीटेस्ट करेगा और फिर एक बाउंस बैक हमें मिल सकता है, जो कि हमारा ट्रेंड रिवर्स करेगा। सो इस केस में ऐसा रहेगा कि यहाँ पे हम रीटेस्ट करके जैसे 17,300 के पास रीटेस्ट करके हम यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकते हैं। ओके, सो आने वाले वक्त में हमारा जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे, जैसे कि मैंने बोला अगर केसेस वगैरह
सब कुछ सही रहता है तो हमें ऊपर के टारगेट देखने ऑफ कोर्स मिलेंगे। यहाँ पे जो जो ट्रेंड रिवर्सल तब होगा वो होगा 17,650 को हम जैसे ही क्रॉस कर देंगे हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और एक हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कौन सा ट्रेड मिल सकता है मंडे के दिन। सो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम फ्रेश लेवल्स यहाँ पे निकालेंगे जिसमें देखते हैं जो हमारा क्लोजिंग है। देखो गाइस, जब जब भी आपको एक ऐसा रेंज कहीं पे भी मिले, ऐसा रेंज जहाँ जहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, जितना ज़्यादा अगर कंसोलिडेट करेगा ना उसके बाद मोमेंटम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया ना, ये ब्रेकआउट करने के बाद वन वे मूवमेंट दिया उसने सीधा 17,400, ओके 17,400। सो नाउ, और जैसे कि मैंने बोला मार्केट कभी भी एक साइड में नहीं भागेगा, ठीक है। मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाना है तो पहले ऊपर जाएगा, नीचे वेट करेगा एंड देन फिर से ऊपर जाएगा। सो आने वाले वक्त में हम कहीं ना कहीं जैसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग हुआ है 17,364 पे हुआ है, ओके। सो मंडे को जो हमें ट्रेड मिल सकता है उसके केसेस देखते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल इसी साइड में ओपन होते हैं 17,350 360 370 इसके आसपास अगर ओपन होते हैं, सो ऊपर के साइड में हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा जैसे ये कैंडल रहेगी जो कि हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस देगी। अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ओके, यहाँ पे अगर क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे 5 मिनट सस्टेन करते हैं एंड देन ऊपर के साइड हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर के साइड जो मोमेंटम मिलेगा उसके बाद वो मोमेंट रहेगा लाइक फर्स्ट टारगेट हमारे लिए रहेगा वो 450 का रहेगा, ओके। 450 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें देखने मिलेगा एंड आफ्टर दैट 17,500 ये सेकेंड टारगेट हमें देखने मिलेगा 17,500। सो ऊपर के साइड में ये लेवल्स हमारे ओपन हो जाते हैं। सो ऊपर में जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे 17,400 तो हमारा 17,450 एंड 17,500 ये 2 टारगेट्स रहेंगे। कब? जब अगर नॉर्मल ओपन होते हैं। बट सेकेंड और एक केस रहेगा अगर हम यहीं पे ओपन होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे आते हैं 17,400 और यहाँ पे अगर एक डबल टॉप यहाँ पे जो है वो एक डबल टॉप बन जाता है। अगर ये प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे साइड में आते हैं और इसको ब्रेक करते हैं 17,350 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें नीचे के टारगेट्स देखने मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे 17,350 ब्रेक करता है तो 17,300 ये वाला टारगेट हमें देखने मिल सकता है। और यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है देन वो सारी चीज़ें हम हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहाँ पे हम लाइव मार्केट में क्या मोमेंटम होता है, क्या चार्ट बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। और साथ ही साथ में कॉल भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो एजुकेशनल कॉल रहता है जो यहाँ पे आपको समझेगा कि इस वक्त मार्केट कहाँ मूवमेंट दे सकता है, ये सारी चीज़ें के बारे में। चलिए देखते हैं। अभी अगर यहाँ लाइक साइडवेज ओपन होकर अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। बट साइडवेज ओपन होकर अगर नीचे के साइड आता है सो यहाँ पे कंसोलिडेट करके हम जो लेवल रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। बट अगर कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 17,200 लाइक 17,300 के आसपास अगर गैप डाउन होता है सो यहाँ पे क्या मूवमेंट करता है वो वेट करेंगे। और जैसे ही अगर उसने 17,300 ब्रेक किया देन जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो हमारा 17,250। यहाँ पे उसने बहुत वक्त कंसोलिडेट किया, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस बार बार लेता है, वो रेजिस्टेंस ही उसके लिए जब नीचे साइड में आता है तो एक सपोर्ट का काम करता है। सो यहाँ पे जब भी वो नीचे साइड आएगा तो ये एक सपोर्ट का काम उसके लिए करेगा। सो नीचे टारगेट रहेगा 17,250, आफ्टर दैट 17,200। सो फिर से हम इसी चैनल में आ जाएंगे, ओके। एंड देन अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत
नीचे वाला मोमेंट आ सकता है। बट ये एक वर्स्ट सिनेरियो जो कि शायद ही आएगा। बट अगर गैप डाउन ओपन होकर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है तो ये एक 17,400 का एक हर्डल रहेगा। अगर वो पार कर दिया तो हमें आने वाले वक्त में एक बुलिश रैली देखने मिल सकती है। ओके, बट अगर इन थर्ड केस अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, ठीक है, गैप अप ओपन होते हैं और एफआईज अगर सेलिंग कर देते हैं या फिर पैनिक सेलिंग आ जाता है तो फिर से हम इसी रेंज में आएंगे। सो जैसे ही इस रेंज में हम आते हैं तो आपको मैंने सारे केसेस अपडेट कर दिए, उस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। सो प्लीज़ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, और आपको अगर कुछ आपके इनपुट्स देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सो दैट हम आने वाले वक्त में और ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस या फिर अच्छे ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।